तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आकाश रवन आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें। भाई क्या इंपॉर्टेंट, सिलेबस तो पूरा हो चुका है, बैकलॉग हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमारे दिल दिमाग में आज भी टेंशन है। टेंशन किस बात की? एग्जाम की। भाई एग्जाम बहुत पास है, कुछ दिनों की बात है। अगर दिन को आवर में कन्वर्ट करना चाहो तो काउंटेबल है, आप इजीली उन्हें काउंट कर सकते हो कि कितने दिन बाकी हैं और कितना समय बाकी है। अब तो भाई टेंशन हमारे सर पर है, चिंता इतनी बात की है, इतनी सारी टेंशन कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या दिक्कत होगी। हमने बड़ा सब कुछ है, लेकिन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। तो इन सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। पहली बात कि सर हमने सारे बैकलॉग कंप्लीट कर लिए हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट है, अब हम क्या करें? आपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ था ना पहले, उसको हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करो। अब सिर्फ हमें रिवीजन करना है, अब हमें नया कुछ भी अडॉप्ट नहीं करना है। हमने जितना पुराना पढ़ा हुआ था सिर्फ उसे रिवाइज करना है और अपने कॉन्सेप्ट को चमकाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है भाई। पुराने पेपर सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलना, पुराने पेपर सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलना। जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नए साल के क्वेश्चन में कितने तरीके के और किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे। सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करके बैठे हो, आप सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ के बैठे हो, सिर्फ अब रिवाइज करना है और उन सारे रिवाइज किए क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना है किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर आप एनसीईआरटी पर ध्यान देते हो, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करो, एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, दैट इज ब्रह्मास्त्र फॉर यू। जितना ज्यादा उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपके माइंड की एबिलिटी बनेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन के तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। डाटा में भी चेंज हो सकता है, डाटा में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एक जैसे ही होते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। अब भाई हमें डाउट होता है, हम डाउट कैसे पूछें? हमें दिक्कत होती है, हम दिक्कत कैसे पूछें? कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ अब आप आपके बैकलॉग कंप्लीट कर पेपर्स को सॉल्व करें। आप जितने ज्यादा पेपर को सॉल्व करेंगे ना, उतने ज्यादा आपके डाउट्स कवर होंगे, और इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो हम आपके साथ हैं। अब रही बात स्टडी की, आज के टाइम और अभी के टाइम ग्रुप स्टडी करने का कोई भी कारण नहीं है। अब ग्रुप स्टडी को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है, सिर्फ हमें ध्यान देना है तो हमारी सेल्फ स्टडी पर और सेल्फ प्रिपरेशन पर। क्योंकि अब का जो टाइम है ना, ये टाइम ग्रुप स्टडी का नहीं है। क्योंकि जब हम ग्रुप स्टडी करने बैठते हैं तो 100 बार की बात हम 10 बार में भी नहीं कर पाते। डिपेंड करता है कि ग्रुप स्टडी में बच्चा डेविएट होकर मस्ती में लग जाता है। तो सिर्फ अब हमें ध्यान देना है हमारी सेल्फ स्टडी पर, क्योंकि अब बारी है हमारी। क्योंकि अब हमें लड़ना है अकेले, अब हमें जीतना है अकेले, अब हमें जाना है अकेले। तो एग्जाम हॉल में जब हम अकेले जाना है तो ग्रुप स्टडी क्यों करें? हम ज्यादा ध्यान देंगे किस पर बच्चे? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर। क्योंकि सेल्फ स्टडी आपके माइंड की एबिलिटी को बढ़ाती है। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो उन टॉपिक को रिवाइज करोगे और बैकलॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और एपीवाईक्यू मतलब एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो प्रीवियस ईयर से एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाते हैं। बाय दिस किस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपको हो जाती है। अपने आप को हाइड्रेट रखो, अपने आप को हाइड्रेट रखो। फिक्स टाइम पर आप पानी पियो, बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है पानी की, वो पानी में बॉडी में जाना चाहिए। क्योंकि आप हाइड्रेट रखोगे तो आपकी माइंड की एक्टिविटी शार्प होती है, माइंड की एक्टिविटी शार्प होती है तो आप चीजों को इजीली याद कर पाते हो, आपकी याददाश्त और ज्यादा तेज होती जाती है। रही बात अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अभी भी पढ़ना है, बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो हमारी लाइफ का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, लेकिन बीच बीच में अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत चल सकते हो आप, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा बहुत ऐसा कोई काम कर सकते हो जो आपको पसंद हो, लाइक कोई सा गेम खेल सकते हो। अगर 24 आवर में आप 20 आवर स्टडी कर रहे हो तो 30 मिनट या 1 आवर अभी भी उस फिजिकल एक्टिविटी को दो। और बिल्कुल भी एग्जाम के एक दिन पहले के भरोसे बिल्कुल ना रहना। आप तो यही मानकर चलो कि हमारा एग्जाम कल ही है। हर एग्जाम की तैयारी आपको नेक्स्ट डे को मानकर ही चलना है, क्योंकि एक दिन पहले के भरोसे रहोगे ना तो हो गया हमारा काम। तो सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलो। पहला पॉइंट, एनसीईआरटी आपका ब्रह्मास्त्र है, एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। दूसरा पॉइंट, आप अपने आप को हाइड्रेट रखो, बिल्कुल पानी की कमी बॉडी में ना होने दो, क्योंकि अगर पानी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होता है तो हमारे माइंड की एबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। अब हमारे बैकलॉग सारे क्लियर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व करो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है।
उसके बाद अब बात आती है सबसे बड़े युद्ध की, सबसे बड़ी लड़ाई की, और वो लड़ाई है एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल हमारे लिए एक वार का मैदान होता है जहां पर हम लड़ने जाते हैं पेन और पेंसिल लेकर। तो रही बात एग्जाम हॉल में हम पहुंच गए, पढ़ने बैठे, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर जब हम पढ़ने बैठे तो हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। अब हम क्या करें? इसलिए बिल्कुल आराम से एग्जाम देने जाओ ना, तो एग्जाम के पहले कोई भी हैवी फूड, हैवी डाइट नहीं लेना है। सिर्फ इतना लेना है कि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। लाइक कुछ अच्छी चीजें खा सकते हो आप, लाइक बादाम खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, या ड्राई फ्रूट्स में से कुछ ऐसी चीजें जो आपके माइंड को बिल्कुल एनर्जेटिक रखे, आपकी बॉडी की एक्टिविटी को फास्ट रखे। इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचो ना, थोड़ा सा पानी पियो। एग्जाम हॉल में पहुंचना कब है? पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि एग्जाम हॉल में पहुंचना कब है। एग्जाम हॉल में हमें पहुंचना है मिनिमम 30 मिनट्स पहले, क्योंकि हम उस एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लें, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, और जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, मिनिमम 2 टाइम क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, मिनिमम 2 टाइम क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन की एक एक बात को पकड़ना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा जाता है और हम उस बात को नहीं पकड़ पाते, और हम जल्दबाजी में कुछ और बात लिखाते हैं। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन की एक एक बात को पढ़ना है, क्वेश्चन की एक एक बात को समझना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम लिखें कैसे? कोशिश करो कि पहले क्वेश्चन वो सॉल्व करो जो तुम्हें बेस्ट आता हो। हैंड राइटिंग, ओवर राइटिंग, इन सारी बातों का ध्यान रखो। कोशिश करो कि हम बिल्कुल ओवर राइटिंग ना करें, एक बार में ही क्वेश्चन परफेक्ट सॉल्व हो, क्योंकि टाइम वहां पर उल्टी घड़ी चल रही होती है भाई। टाइम फिक्स है, आप गलत करोगे किसी क्वेश्चन को तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहली कोशिश यही करना है कि टाइम बिल्कुल मैनेज रहे, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहे। हम पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हमें आते हैं अगर हम उन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके पेपर का लेवल, आपका आईक्यू लेवल, और आपके चेहरे की जो स्माइल है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और उसके साथ आप उन क्वेश्चंस को भी शायद सॉल्व कर पाओगे जो क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं थे। वैसे ऐसा होना, फिंगर क्रॉस, ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए एग्जाम हॉल में। आफ्टर दैट अब फिनिशिंग टच, हम एग्जाम का फिनिशिंग टच कैसे दें? प्रॉपर लिखोगे ना, अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन जो शुरुआत करोगे ना, तो आपका स्टार्टिंग ही फिनिशिंग टच होगा। हमें एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस एक सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, और भाई फिर क्या बात, दिक्कत तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ आता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस को अप रखो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ अब हमें रिविजन करना है, नया अपने दिमाग में कुछ भी नहीं भरना। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन फिर दोबारा। मैं आकाश रवन आपके लिए ऐसी बातें लेकर आता रहूंगा। टाटा, बाय बाय।